खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर आईपैक के ऑफिस में छापेमारी की है ईडी ने और ममता बनर्जी ने आईपैक के ऑफिस से फाइलों को उठाया है। ममता बनर्जी ने अपनी गाड़ी में ये फाइलें रखवाई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी के लोगों ने ये फाइलें उठा ली और इस गाड़ी को घेर लिया गया है। किसी को भी गाड़ी के पास जाने की इजाजत नहीं है। गाड़ी के अंदर कई फाइलों को बंद कर दिया गया है। सवाल यह है कि इन फाइलों के अंदर क्या है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस पहुंची थी और आईपैक के ऑफिस में पहुंचकर ममता बनर्जी ने अपने लोगों से ये फाइलें उठवाई हैं। बिल्कुल, देखिए आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ममता बनर्जी क्या छिपाना चाहती है और क्या आपको बता दें कि किसको बचाना चाहती है। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और लगातार विजुअल हम आपको दिखा भी रहे हैं। भूचाल इस वक्त वहां पर आ चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। छापेमारी हो रही थी डायरेक्टर के घर पर, ऑफिस पर। अचानक से ममता बनर्जी पहुंच जाती है और आरोप लगाती है एजेंसीज पर। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, so my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5 I am going there also. तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। इस वक्त तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जब छापेमारी चल रही थी उस दौरान ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती है, कुछ फाइल्स थी उनको अपनी गाड़ी में रख देती हैं और उसके बाद उन पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। आपको लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी यहां पर अमित शाह को लेकर के भी बयान दे रही हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री को लेकर सवाल खड़े कर रही है ममता बनर्जी, लेकिन ये नहीं बता रही हैं कि ईडी की छापेमारी के दरमियान ईडी के अधिकारियों के सामने से ये फाइल वो कैसे लेकर चली आई और ईडी के अधिकारियों को भी संभवतः इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या तैयारी अधूरी करके पहुंचे थे। क्या इस बात का अंदाजा उनको बिल्कुल नहीं था कि ममता बनर्जी खुद यहां चलकर आ जाएंगी। और चूंकि ममता बनर्जी पहुंची हैं, इसलिए मेरी जानकारी है कि बंगाल के जो डीजीपी हैं वो भी उनके साथ, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, चूंकि राज्य की मुख्यमंत्री है, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी उनके साथ पहुंचे और पुलिस की एक लंबी चौड़ी टीम लेकर ममता बनर्जी अपने साथ चलती हैं। उनकी सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, उनकी सिक्योरिटी बड़ी मुस्तैद रहती है, बड़ी मजबूत रहती है और उन लोगों से कुछ फाइलें उठवाई गई हैं। यह बड़ा सवाल है। ये गाड़ी जरा देखिए, इसके आसपास किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इसी के अंदर वो दस्तावेज रख दिए गए हैं। जो तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अंदर जो कागज रखे गए हैं वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी एक तरफ तो कह रही थी कि भाई मैंने ये हार्ड डिस्क ले ली है, मैंने ये फाइल ले ली है, इस फाइल में हमारी पार्टी की जानकारी है, हमारी पार्टी की जानकारी और रणनीति चुराई जा रही है और ये सब कुछ होम मिनिस्टर कर रहे हैं। वो उनको नेस्टी भी बोल रही हैं, नॉटी भी बोल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो उठाकर इस गाड़ी में डाल दिए गए, ईडी की जांच के सामने से ईडी के अधिकारी, मेरी जानकारी है कि 7 अधिकारी इस रेड के लिए पहुंचे हैं। वो छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी के 2 एंगल हैं। एक तरफ कोल स्कैम से जुड़ा हुआ लिंक होता हुआ एक मामला है, दूसरी तरफ नौकरियों में अनियमितता से जुड़ा हुआ एक मामला है। 2 मामले हैं जिनको लेकर यह रेड बताई जा रही है कि उसकी जांच के लिए यह टीम पहुंची है और दूसरी तरफ उसी जांच के दरमियान कुछ कागजात अचानक उठा लिए जाते हैं और सामान्य व्यक्ति वो कागज नहीं उठाता है। सामान्य व्यक्ति वो कागज उठाने की हिम्मत कर ही नहीं सकता है। मुख्यमंत्री खुद जाकर वो डॉक्यूमेंट्स उठाकर अपनी गाड़ी के अंदर अपने लोगों से रखवाती हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं और इसीलिए यह सवाल यह है कि क्या ईडी की रेड अधूरी तैयारी के साथ थी या फिर यह संभव ही नहीं था कि ममता बनर्जी को, बंगाल के डीजीपी को, पुलिस कमिश्नर को किसी भी तरीके से ईडी के अधिकारी रोक सकते हैं।
बिल्कुल राम, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हरे रंग की फाइल में आखिरकार क्या है, वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि ईडी वर्सेस ममता कैसे। कोलकाता में ईडी की छापेमारी से जुड़ी हुई तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई थी। कोयला चोरी केस में ईडी कार्रवाई कर रही है। देखिए, ईडी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और ये मामला कोयला चोरी से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर के ममता बनर्जी को मिर्ची लग गई। आपको बता दें, रेड वाली जगह पर सीएम ममता बनर्जी एकाएक वहां पहुंच जाती है और उसके बाद उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल भी दिखाती है और उसके बाद वो बयान भी देती है जिसमें वो सरकार, केंद्र सरकार को घेरती है और हर बार की तरह कहती है कि आने वाले चुनावों में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष हम पर विपक्ष को लेकर वो कहती है, यानी कि हमें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरी पार्टी की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने ये कहा है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। राम, बिल्कुल एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो ग्रीन फाइल अभी ममता बनर्जी के हाथ में आपने देखी है, हम दिखा रहे हैं, उसको लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा कि इसमें टीएमसी कैंडिडेट के नाम है। ग्रीन फाइल में वोटर स्ट्रेटजी है, ममता बनर्जी ने यह दावा किया और उन्होंने यह भी कहा कि एक हार्ड डिस्क है, एक मोबाइल है जिसको वो लेकर आई है। ये देखिए, ये वो ग्रीन फाइल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हरे रंग की फाइल जिसको लेकर ममता बनर्जी ये दावा कर रही है कि इसमें टीएमसी कैंडिडेट के नाम है। इस ग्रीन फाइल में वोटर स्ट्रेटजी है। ममता बनर्जी ये कहने की कोशिश कर रही थी कि इसी को जो ईडी के अधिकारी हैं वो ले जा रहे थे। अब ये बड़ा सवाल है कि ये अगर फाइल ये बचाकर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईडी के अधिकारी इनकी स्ट्रेटजी नहीं लेकर गए। तो सवाल ये है कि ये सारा का सारा जो एक तरह से दोनों तरफ से ताकत दिखाई गई है, ईडी अपनी ताकत दिखा रही है, ममता बनर्जी की पुलिस अपनी ताकत दिखा रही है। छुपाया क्या जा रहा है और ढूंढा क्या जा रहा है। खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर आईपैक के ऑफिस में छापेमारी की है ईडी ने और ममता बनर्जी ने आईपैक के ऑफिस से फाइलों को उठाया है। ममता बनर्जी ने अपनी गाड़ी में ये फाइलें रखवाई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी के लोगों ने ये फाइलें उठा ली और इस गाड़ी को घेर लिया गया है। किसी को भी गाड़ी के पास जाने की इजाजत नहीं है। गाड़ी के अंदर कई फाइलों को बंद कर दिया गया है। सवाल यह है कि इन फाइलों के अंदर क्या है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस पहुंची थी और आईपैक के ऑफिस में पहुंचकर ममता बनर्जी ने अपने लोगों से ये फाइलें उठवाई हैं। बिल्कुल, देखिए, आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ममता बनर्जी क्या छिपाना चाहती है और क्या आपको बता दें कि किसको बचाना चाहती है। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और लगातार विजुअल हम आपको दिखा भी रहे हैं। भूचाल इस वक्त वहां पर आ चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। छापेमारी हो रही थी डायरेक्टर के घर पर, ऑफिस पर। अचानक से ममता बनर्जी पहुंच जाती है और आरोप लगाती है एजेंसीज पर। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, so my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5 I am going there also. तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। इस वक्त तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जब छापेमारी चल रही थी उस दौरान ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती है, कुछ फाइल्स थी उनको अपनी गाड़ी में रख देती हैं और उसके बाद उन पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। आपको लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी यहां पर अमित शाह को लेकर के भी बयान दे रही हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री को लेकर सवाल खड़े कर रही है ममता बनर्जी, लेकिन ये नहीं बता रही हैं कि ईडी की छापेमारी के दरमियान ईडी के अधिकारियों के सामने से ये फाइल वो कैसे लेकर चली आई और ईडी के अधिकारियों को भी संभवतः इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या तैयारी अधूरी करके पहुंचे थे। क्या इस बात का अंदाजा उनको बिल्कुल नहीं था कि ममता बनर्जी खुद यहां चलकर आ जाएंगी। और चूंकि ममता बनर्जी पहुंची हैं, इसलिए मेरी जानकारी है कि बंगाल के जो डीजीपी हैं वो भी उनके साथ
कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, चूंकि राज्य की मुख्यमंत्री है, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी उनके साथ पहुंचे और पुलिस की एक लंबी चौड़ी टीम लेकर ममता बनर्जी अपने साथ चलती हैं। उनकी सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, उनकी सिक्योरिटी बड़ी मुस्तैद रहती है, बड़ी मजबूत रहती है और उन लोगों से कुछ फाइलें उठवाई गई हैं। यह बड़ा सवाल है। यह गाड़ी जरा देखिए, इसके आसपास किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इसी के अंदर वो दस्तावेज रख दिए गए हैं। जो तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अंदर जो कागज रखे गए हैं वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी एक तरफ तो कह रही थी कि भाई मैंने ये हार्ड डिस्क ले ली है, मैंने ये फाइल ले ली है, इस फाइल में हमारी पार्टी की जानकारी है, हमारी पार्टी की जानकारी और रणनीति चुराई जा रही है और ये सब कुछ होम मिनिस्टर कर रहे हैं। वो उनको नेस्टी भी बोल रही हैं, नॉटी भी बोल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो उठाकर इस गाड़ी में डाल दिए गए, ईडी की जांच के सामने से ईडी के अधिकारी, मेरी जानकारी है कि 7 अधिकारी इस रेड के लिए पहुंचे हैं। वो छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी के 2 एंगल हैं। एक तरफ कोल स्कैम से जुड़ा हुआ लिंक होता हुआ एक मामला है, दूसरी तरफ नौकरियों में अनियमितता से जुड़ा हुआ एक मामला है। 2 मामले हैं जिनको लेकर यह रेड बताई जा रही है कि उसकी जांच के लिए यह टीम पहुंची है और दूसरी तरफ उसी जांच के दरमियान कुछ कागजात अचानक उठा लिए जाते हैं और सामान्य व्यक्ति वो कागज नहीं उठाता है। सामान्य व्यक्ति वो कागज उठाने की हिम्मत कर ही नहीं सकता है। मुख्यमंत्री खुद जाकर वो डॉक्यूमेंट्स